आज के इस वीडियो में जानेंगे मास्टर ऑफ फार्मेसी या फिर एमफार्म इन फार्माकोविजिलेंस। जो फार्माकोविजिलेंस होता है इस कोर्स को आप करके क्या कर सकते हैं अपने कैरियर में या अपने लाइफ में कैरियर कैसे बना सकते हैं। तो इस वीडियो में सारा का डिटेल जानेंगे, क्या सैलरी पैकेज होगी, कहाँ कहाँ इसका स्कोप है और कौन सी डिग्री इसके लिए आवश्यक है इस कोर्स करने के लिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि जो एच यह क्या है, एक पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है जो कि फोकस किया जाता है सिर्फ ड्रग सेफ्टी एंड रिस्क मैनेजमेंट में। और फार्माकोवैलिजमेंट में जो इन्वॉल्व होता है डिटेक्टिंग करने के लिए होता है, एसेसिंग के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए एंड प्रिवेंटिंग एडवर्स इफेक्ट और एनी अदर ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए। यानी कोई भी ड्रग से रिलेटेड क्या हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, उसको करेक्ट करने के लिए या फिर अंडरस्टैंडिंग उसको सुधारने के लिए की जाती है। वो कौन कर सकता है? बाई चांस इंडस्ट्री में जो एम फार्म इन फार्माकोविजिलेंस होते हैं वही कर सकते हैं, अन्यथा अदरवाइज कोई नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो अंडरस्टैंडिंग फार्माकोविजिलेंस है इसमें सिर्फ हम क्या करते हैं, जो कि क्या होता है प्रिवेंटिंग प्रॉब्लम्स के लिए यूजेस किया जाता है। प्रिवेंट करते हैं किसी भी मेजरमेंट के लिए, जो भी अवॉइड होते हैं उसके क्या मेजरमेंट किया जाता है फ्यूचर इशू के लिए। एंड सेकेंड बात करेंगे कि इसमें डिटेक्टिंग एडवर्स इफेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है और साथ में कॉजेस को डिटरमाइन करता है और साथ में एसेसिंग रिस्क भी होती है जो कि इवोल्यूटिंग द ड्रग सेवरली एंड द लाइक लिहोड ऑफ द रिस्क के लिए की जाती है। एंड देन हम नेक्स्ट बात करेंगे कि जो कोर्स स्ट्रक्चर एंड कंपोनेंट्स है, इसका कोर्स स्ट्रक्चर क्या है, इस कोर्स करने के लिए क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए। तो हम बात करेंगे कि ये सिर्फ क्या होता है कि इसको करने के लिए कोर्स ड्यूरेशन ये सिर्फ 2 साल का होता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करेंगे तो इसको वही लोग कर सकते हैं जो बी फार्मेसी या फिर इक्विवेलेंट डिग्री करके कंप्लीट है। इसमें जो हम बात करेंगे की सब्जेक्ट के लिए, तो की सब्जेक्ट के लिए सबसे पहले इसमें जो मेन की होता है किस पे फोकस किया जाता है, तो एडवर्स ड्रग रिएक्शंस के लिए किया जाता है और ड्रग सेफ्टी मॉनिटरिंग भी होती है इसमें इंक्लूड, और साथ में क्लिनिकल ट्रायल एंड रेगुलेशन भी होता है और साथ ही साथ सिग्नल डिटेक्टिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट का भी वर्क किया जाता है। और इसके अलावा बात कर लेते हैं तो फार्माको एपिडेमियोलॉजी भी होती है जो कि रेगुलेटरी अफेयर एंड मेडिकल राइटिंग में यूजेस की जाती है और साथ में डाटा मैनेजमेंट का भी उपयोग किया जाता है और रिपोर्टिंग सिस्टम भी होता है। ये सारा का सारा क्या है, इस कोर्स को करने के बाद इसमें की जो फीचर्स होते हैं वो अवेलेबल होती है। अब बात कर लेते हैं कि इसमें जो की सब्जेक्ट्स कवर्ड किए गए हैं, जैसे हमने फ्लो चार्ट में बता दिया गया था। अब यहाँ पे और देख सकते हैं कि होता क्या है। तो यहाँ पे देखिए जो कि सब्जेक्ट कवर्ड होते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास इतने कवर्ड किए गए हैं। एडवर्स ड्रग रिएक्शन जिसको हम बोलते हैं ADRS, ड्रग सेफ्टी मॉनिटरिंग भी है, क्लिनिकल ट्रायल एंड रेगुलेशन भी है और साथ में सिग्नल डिटेक्शन एंड रिस्क मैनेजमेंट और एंड देन फार्माको एपिडेमियोलॉजी भी होती है, रेगुलेटरी अफेयर भी होती है, मेडिकल राइटिंग भी होती है, डाटा मैनेजमेंट एंड रिपोर्टिंग सिस्टम दैट इज WHO एंड FDAEMA गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग की जाती है। यहाँ पे देखते हैं कैरियर अपॉर्चुनिटी क्या क्या है, इस कोर्स को करने के बाद हमारे कैरियर में क्या अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो सबसे पहले हम देख लेंगे, यहाँ पे फ्लो चार्ट में देखते हैं कैरियर अपॉर्चुनिटी के लिए इसको क्या कहते हैं। इस कोर्स को करने के लिए या फिर करने के बाद जो कैरियर अपॉर्चुनिटी है, सिर्फ आप अपना कैरियर बना सकते हैं फार्मास्यूटिकल कंपनी में, रेगुलेटरी एजेंसी में और कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में और साथ ही साथ हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन में भी बना सकते हैं। और ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट की बात की जाए तो सबसे अच्छा बेनिफिट है कि एकेडमिया एंड रिसर्च सेंटर में, लाइक दैट एकेडमिक और रिसर्च सेंटर में आप टीचिंग में भी जा सकते हैं और कोई भी रिसर्च सेंटर में भी वर्क कर सकते हैं। अब देखते हैं कि सैलरी एंड स्कोप क्या क्या है। इसमें सैलरी की बात कर लेते हैं तो जो है एंट्री लेवल सैलरी जो होती है, जैसे ही आप इस कोर्स को करने के बाद कहीं भी एंट्री करते हैं तो 3 से 6 लाख पर एनम
के बीच में आपको सैलरी मिल जाएगी, जो कि वेरियस बाय द कंट्री एंड एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा। ठीक है, आपका एक्सपीरियंस क्या है डिपेंड करेगा आपके एक्सपीरियंस के। और बात में बात करेंगे कि ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, आप इसमें अपना ग्रोथ भी कर सकते हैं, जो कि एक्सपीरियंस के साथ साथ प्रोफेशनल कैन बी एडवांस टू रोल लाइक